नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं कि जैसे दीर्घोत्तरी में आपसे पूछेगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को परिभाषित करें, या फिर लघुत्तरी में आपसे अलग अलग वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण पूछ सकता है। इसके बाद आएंगे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी पे। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों वैश्वीकरण क्या है। तो देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व का एकीकरण। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? विश्व का एकीकरण। ऐसे परिभाषा के तौर पर इसे समझ लेते हैं, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? वैश्वीकरण कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के मध्य बिना किसी प्रतिबंध के, प्रतिबंध का मतलब होता है रोक रुकावट, बिना किसी प्रतिबंध के दोस्तों व्यापारिक क्रियाकलाप या व्यापारिक समझौते होते हैं। ठीक है, या व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता है या करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण का मतलब समझ लीजिए, देखिए अगर कोई गार्जियन उदार है, इसका मतलब यह है कि गार्जियन अपने बच्चे को कोई भी काम करने से नहीं रोक रहे हैं। इसी प्रकार से किसी किसी देश की सरकार भी उदार हो जाती है, और सरकार उदार होती है कहने का मतलब है व्यापारी कंपनियों को आमंत्रित करती है कि आप आइए हमारे यहाँ व्यापार कीजिए, हमारे यहाँ कारखाना खोलिए। इसे दोनों को फायदा है दोस्तों, सामने वाले का भी फायदा और हमारा भी फायदा। ऐसे है तो पहले तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलने के साथ ही साथ दोस्तों एक और फायदा ये है कि नया उत्पाद भी हमें उपयोग करने के लिए मिल सकता है। ठीक है, उत्तम किस्म का प्रतिस्पर्धा भी बढ़ता है। तो उदारीकरण के फलस्वरूप जो है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशी निवेश आपको समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों। विदेशी निवेश करने का मतलब है कि कोई बाहरी कंपनी है, उसको पैसा लगाने के लिए, यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी देश के सरकार द्वारा अनावश्यक प्रतिबंध करने का मतलब है कि वे सभी नियम कानून जो सही नहीं है, लकीर के फकीर वाला है, उन सबको हटा दिया जाता है। ठीक है, तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। इसे हम जो है मुक्त व्यापार की नीति भी कहते हैं दोस्तों। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो मुक्त व्यापार की नीति के नाम से जाना जाता है। मुक्त व्यापार की नीति उदारीकरण से ही संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों निजीकरण, तो निजीकरण मतलब प्राइवेटेशन। ये वैश्वीकरण, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, और निजीकरण यानी प्राइवेटेशन। निजीकरण क्या है? तो जब किसी देश की अधिकतर उद्योगों का स्वामित्व मतलब होता है अधिकार, नियंत्रण होता है कि उस पर जो है कंट्रोल किसका है, और प्रबंधन मतलब देख रेख, यदि किसी निजी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, या निजी व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं निजीकरण दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? निजीकरण। और निजीकरण के फलस्वरूप ही जो है स्वस्थ अर्थव्यवस्था पर सरकार का एक अधिकार न हो करके, मतलब पूर्ण रूप से सरकार ही उस पर अपना अधिकार नहीं जमा करके आम जनता को भी या किसी निजी व्यक्ति को भी मौका मिलता है, और साझा सुधार भी होता है निजीकरण के फलस्वरूप। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्राइवेट बस में बैठकर देखिए, सरकारी बस में बैठकर देखिए, आपको व्यवस्था कहाँ मिलेगा? प्राइवेट बस में बढ़िया मिलेगा। लेकिन इसे एक नुकसान ये दोस्तों कि जिसके पास पैसे कम होते हैं वो लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। प्राइवेट स्कूल कोचिंग में देखिए बढ़िया पढ़ाई होता है, सरकारी में वेतन टीचर का जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। कहने का मतलब बहुत सारा ऐसी सरकारी चीजें हैं जिसका लाभ आम जनता को पहुंच नहीं पाता है, तो इसके लिए निजीकरण आवश्यक है दोस्तों, लेकिन बहुत हद तक नहीं। इसको बढ़ावा देने वाला देश कौन है आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। अब है एक अलग से क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ ऑफलाइन वाले बच्चों ने कहा था और ये टॉपिक आ भी रहा था बीच में, तो इसको भी क्लियर करवा देते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो देखिए दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन शाखा किसी एक को देश में रहेगा, मेन शाखा एक देश में, लेकिन इसका ब्रांच जो है अलग अलग देश में फैला रहेगा। जैसे आपको मालूम है भारत में भी आपको कोका कोला मिल जाएगा, आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, आपको अमेरिका में मिल जाएगा, अलग अलग देशों में आप सर्च करके देख सकते हैं, या ब्लॉगिंग ये सब में भी आ जाता है। बहुत ऐसा कंपनी है जिसका प्रोडक्ट अनेक देशों में मिलता है। तो इसको समझ लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी जिसका मुख्यालय तो केवल एक ही देश में होता है, परंतु उसकी शाखाएं करने का मतलब होता है उसकी ब्रांचें जो है अनेक देशों में फैली होती है, उसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्पाद जो है अनेक देशों में आसानी से पहुंच जाते हैं। उदाहरण स्वरूप आपको कोका कोला हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इंफोसिस हो गया। दोस्तों इसमें से ऑब्जेक्टिव आपसे ऐसे पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कोका कोला है, टाटा मोटर्स है, इंफोसिस है। अगर इनमें से सभी रहता है तो इनमें से सभी, या तीनों में से मेन ये है, इसके बारे में खास कर आता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे कोका कोला। ये तीनों आपको समझ में आया या नहीं आया इसके बारे में आप बताएंगे दोस्तों। थैंक यू। जय